बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी साहब जो न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, बल्कि वो पाकिस्तान सुपर लीग से भी अपनी जो रिटायरमेंट थे वो अनाउंस कर गए थे जब पीएसएल का 8वां सीजन शुरू होना था। लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड कप 2024 के आगाज में सिर्फ 123 दिन बाकी बचे हैं, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर शाहिद अफरीदी साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। और उनका जो यू टर्न है ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनको अगेन डिवाइड कर गया है, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी साहब जो जनाब अपने दौर के एक बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर थे और बोल्ड स्टेटमेंट से जाने जाते थे। कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनके कैरियर को लेकर रही, लेकिन जब से उनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने हैं तो तब से शाहिद अफरीदी के ऊपर यह एक इल्जाम लग रहा था कि जो शाहिद खान अफरीदी हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए लॉबिंग की थी। लेकिन जनाब शाहिद अफरीदी ने हर जगह के ऊपर यह स्टेटमेंट दी और बल्कि उन्होंने कस्में खाई कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के लिए किसी से कोई कांटेक्ट जो है वो नहीं किया था, बल्कि वो चाहते ही नहीं थे कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने। लेकिन अब जनाब जब वर्ल्ड कप ईयर शुरू हो चुका है और सिर्फ 123 दिन बाकी बचे हैं और पाकिस्तान ने जो पहली सीरीज खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में 12 से लेकर 21 जनवरी तक, उस सीरीज में पाकिस्तान को 4-1 से जो शिकस्त है वो खानी पड़ी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए कर्ता धर्ता थे और फिर जनाब नए कप्तान और नई मैनेजमेंट जो थी वो चूंकि एक्सपोज होकर आ गई, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो अपने दामाद के हक में भी खुलकर बोले हैं और उन्होंने मोहम्मद हफीज के लिए भी एक बड़ा ऐलान जो है वो किया है। और इसके अलावा जो यंगस्टर्स को चांस दिया गया था इस टी20 सीरीज में, उनके हवाले से भी शाहिद खान अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। और उस स्टेटमेंट को जब बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो फिर जनाब शाहिद खान अफरीदी साहब वाकई जो अपनी पुरानी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें वो कप्तान बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाते रहते थे, तो अब उन्होंने जनाब अपने पुराने स्टांस से एक यू टर्न लिया है सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी के लिए। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब शाहिद खान अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं और उनकी जो स्टेटमेंट है उससे क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह से पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है वो एक दफा फिर से डिवाइड होकर आ गई है और नए कप्तान और नए डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को लेकर क्या नई जंग जो है वो शुरू होने जा रही है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले दो चीजें मैंने शेयर करनी है। एक, जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त बीपीएल खेल रहे हैं और आज भी उनकी टीम जो है उसने जीत जो है वो हासिल कर ली है। लेकिन बाबर आजम की जो 48 घंटे पहले जनाब लड़ाई हुई थी ढाका के विकेट कीपर बैट्समैन के साथ, उस लड़ाई के बाद अब ढाका का जो विकेट कीपर है उसने भी जो अपना फर्स्ट रिस्पांस है वो शो कर दिया है। वन साइडेड जो चीजें थी वो चल रही थी कि बाबर आजम क्यों लड़े, बाबर आजम ने गालियां दी तो रीजन क्या थी। और अब जनाब जो इरफान सुकर जो विकेट कीपर बैट्समैन थे वो चूंकि जनाब बोले हैं तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तानी लेग स्पिनर जनाब उसामा मीर, मेरे जो आबाई शहर सियालकोट है वहां से उसामा मीर का ताल्लुक है और जो बातें उसामा मीर ने की हैं वो जनाब दिल को छू लेने वाली हैं। और उन्होंने जनाब पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है ना उसके मुंह पर एक थप्पड़ भी मारा है, क्योंकि उसामा मीर को शादाब खान की रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था और उसामा मीर ने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया था। उसके बाद जनाब इंटरनेशनल लीग्स द 100 के अंदर उनको जनाब जगह दी गई और उन्होंने वहां पर भी बड़ा अच्छा खेला, काउंटी सीजन खेला। वहां पर जो उसामा मीर हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। लेकिन जब वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान टीम जाती है और वहां पर इंटरेस्टिंगली जब पाकिस्तान बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा होता है तो वहां पर डेविड वार्नर का जो कैच है वो उसामा मीर से छूट जाता है। और उसके बाद उसामा मीर साहब ने कहा कि जनाब मेरे जो इनबॉक्स है वहां पर मुझे गालियां दी गई। सो ये जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच रखते हैं क्रिकेट फैंस, उन्होंने जनाब उसामा मीर के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की। और फिर उसामा मीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो एक ही लम्हे में जनाब आपको डॉन ब्रैडमैन बना देंगे, आपको विव रिचर्ड्स
का जो टाइटल है वो देना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस एक मैच के अंदर खराब होती है तो देन दे विल कॉल यू अ पर्ची। और ये पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कम्युनिटी जो है वो बड़ी बेहतर अंदाज से करती है। वो ये नहीं देखती कि प्लेयर किस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहा है, क्योंकि उसामा मीर को अगर आपने वर्ल्ड कप में मेन वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना था तो उससे पहले उसको कॉन्फिडेंस देना बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आपने किया क्या? आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली उसमें उसामा मीर को कितने जनाब जो मैचेस थे वो खेलने के लिए दिए गए। उसके बाद एशिया कप खेला तो कितने मैचेस जो थे वो उसामा मीर को दिए गए? किसी को कोई नहीं पता और कोई इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं करता कि आपने एक प्लेयर जो है उसको गेम टाइम ही नहीं दिया हुआ और फील्डिंग के अंदर लैप्सेस हो जाते हैं, बड़े बड़े जनाब जो इजी कैचेस हैं वो छूट जाते हैं। अगर दौरे न्यूजीलैंड की बात की जाए तो बाबर आजम के आखिरी टी20 मैच में 2 कैचेस जो है वो मार्क चैपमैन से छूटे और दोनों कैचेस बड़े इजी थे, लॉलीपॉप की तरह थे। और मार्क चैपमैन भी एक बड़े बेहतरीन बड़े शानदार फील्डर हैं जनाब, वो बड़ी अच्छी जो आउटफील्ड के अंदर फील्डिंग है वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस दिन उनका दिन बुरा था, उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए। यही हाल उसामा मीर के साथ हुआ। वर्ल्ड कप में जनाब डेविड वार्नर का कैच छूटा और डेविड वार्नर ने बाद में पाकिस्तान को धोखा रख दिया। और जब डेविड वार्नर की विकेट गिरती है उसके बाद मैक्सवेल आउट होते हैं तो देन उसामा मीर ने एक मुश्किल कैच भी पकड़ा था जो जनाब पीछे गेंद जा रही थी, तो वो एक इंतहाई डिफिकल्ट कैच था। लेकिन जब फर्स्ट कैच उनसे छूटा तो उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस था वो शैटर हो चुका था। और बाद में जब उन्होंने जाके अपना इनबॉक्स खोला तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान के फैंस जो हैं उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी और कहा कि जनाब आज जो हम मैच आ रहे हैं वो आपकी वजह से आ रहे हैं, बल्कि जो उस दिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हारा था ना वो हमारे बैट्समैन मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे। हमें स्टार्ट अच्छा मिला हुआ था लेकिन जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको हमने जनाब बड़े बड़े टैक्स दिए हुए हैं वो उस दिन कुछ नहीं कर पाए थे। सो एक उसामा मीर को सारा ब्लेम डालना, दिस इज नॉट फेयर। और फिर उसामा मीर ने जो जनाब बात की है उन्होंने बताया कि जनाब ये कोई आप पाकिस्तानी की जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ये अच्छा नहीं करते, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल जनाब हमें अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, जब वो जनाब अच्छा खेल रहे हैं तो उसमें हम जनाब उनकी वाह वाह करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुरा थोड़ा सा खेल पेश करते हैं तो फिर हम कह देते हैं कि जनाब ये तो सिस्टम में थ्रू पर्ची आया हुआ है, इसकी तो टीम के अंदर जगह ही नहीं बनती। हालांकि अगर इसकी जगह ना बनती होती तो इसको द 100 के अंदर क्यों सिलेक्ट किया जाता, इसको काउंटी जो चैंपियनशिप है वो खेलने को क्यों मिलती, वहां पर ये जनाब तबाही क्यों मचाता। सो हमें थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ी सी बर्दाश्त जो है वो रखनी चाहिए और एक गेम की परफॉर्मेंस पे हमें ये नहीं कह देना चाहिए कि ये खिलाड़ी कुछ भी नहीं है, ये तो जनाब सिर्फ और सिर्फ किसी का यार है, किसी का दोस्त है, सो इसलिए टीम के अंदर है। अब आते हैं जनाब जो बाबर आजम को गिफ्ट मिला है ना, इरफान सुकर के साथ लड़ाई हुई बाबर आजम की और इरफान सुकर जो मैच के अंदर कर रहे थे ना वो ये था कि बार बार बाबर को इरिटेट कर रहे थे। जब बॉल डिलीवर कर रहे थे बॉलर्स तो उस वक्त भी बिहाइंड द विकेट्स ये कह रहे थे कि जनाब अब बाबर जाएगा, बाबर जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि जब चौथी विकेट गिरती है तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नो इट्स बाबर्स टर्न। तो बाबर आजम इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा जो थे वो खा गए थे। और अब इरफान सुकर ने एक पोस्ट की है, उसमें कहते हैं विद वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा माइटी क्रिकेटर। सो इरफान सुकर साहब ने उसको दिल पर नहीं लिया जो कुछ उस दिन हुआ था, तो उन्होंने बाबर आजम की तारीफ में जनाब एक पोस्ट की है। और जो नाकदीन जनाब बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ जो उनका उस वक्त गुस्से वाला लहजा था उसकी बिना पर कह रहे थे कि बाबर आजम तो जो कूल टेम्परामेंट है उसको ना सिर्फ लूज कर गए हैं बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा नहीं किया। तो इरफान सुकर साहब ने कहा कि नहीं भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबर आजम एक बड़ा क्रिकेटर है, माइटी क्रिकेटर है और मॉडर्न डे एरा में ये जनरेशनल टैलेंट है। सो इस तरह से जो बांग्लादेशी विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने बाबर आजम को जनाब तोहफा दिया। अब आते हैं जो मेन स्टोरी थी, शाहिद खान अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने जनाब स्टेटमेंट दी थी कुछ अर्सा पहले और क्रिक ट्रैकर ने जनाब ये फेसबुक पे पोस्ट भी की थी और इसमें शाहिद खान अफरीदी साहब ने कहा था बाबर नीड्स टू इंप्रूव अ लॉट एज अ कैप्टन। I'm not in the favor of having 3 captains for 3 different formats. What can be done is that there can be an ODI and test captain and separate skipper for T20s. जब बाबर तीनों तर्ज के कप्तान थे
तो शाहिद खान अफरीदी साहब ने कहा था कि बाबर को एक तो सीखने की जरूरत है, और दूसरा जनाब बाबर आजम से जो T20 की कप्तानी है वो ले लेनी चाहिए, और टेस्ट और ओडीआई का एक कप्तान होना चाहिए, T20 का एक डिफरेंट कप्तान होना चाहिए। लेकिन अब जनाब जो क्रिकेट पाकिस्तान है उन्होंने शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट छापी है, मीडिया टॉक जो उन्होंने की और वहां पर जो बातें की उन्होंने छापी। उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी अर्ज फुल थ्रॉटल प्रिपरेशन फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024 कि अगर आपने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना है तो उसके लिए अभी से जनाब जो गला घोंट कर तैयारियां ना वो आप शुरू कर दें, यानी कि तबाहकुन तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी जाए। और फिर मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने इंटरेस्टिंगली कहा कि जो टीम कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और फिर देयर शुड ओनली बी वन कैप्टन फॉर द नेशनल टीम इन एवरी फॉर्मेट। तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। वो शाहिद अफरीदी जो बाबर आजम के हवाले से कहते थे कि T20 में जनाब डिफरेंट कैप्टन होना चाहिए और ओडीआई और टेस्ट में डिफरेंट कैप्टन होना चाहिए, और यहां पर वो ये कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट T20, ओडीआई और जनाब जो टेस्ट है इन तीनों का एक ही कप्तान होना चाहिए। और फिर उन्होंने जो फाइटिंग की बात है उसके बारे में कहा कि अगर आपने फाइटिंग को खत्म करना है तो फिर ना सिर्फ आपको एक कप्तान अपॉइंट करना पड़ेगा बल्कि जो वाइस कैप्टेंसी है वो भी जनाब करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो सबसे ज्यादा खतरा किसको है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी को, कि अगर इंजर्ड होते हैं या जनाब उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आती तो नीचे उनकी जगह पर रिजवान जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर वाइस कप्तान बना दिया गया है। सो इनडायरेक्टली जो शाहिद खान अफरीदी साहब है वो अपने दामाद को बचा रहे हैं। और ये बाद में कहते थे कि जनाब मैंने लॉबिंग नहीं की हुई। हम मान लेते हैं कि शाहिद अफरीदी ने लॉबिंग नहीं की थी, लेकिन अभी जनाब जो उनकी करंट स्टेटमेंट है वो उनकी पुरानी बोल्ड स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही। वहां से 360 का यू टर्न लिया हुआ है शाहिद खान अफरीदी साहब ने। और फिर जनाब इन्होंने साइम अयूब और आजम खान के हवाले से भी बोला। यहां पर जनाब मैं भी इनके साथ खड़ा हूंगा कि अगर आपने प्लेयर्स को बड़ा बनाना है तो फिर उनको रेगुलर चांसेस देने पड़ेंगे। एंड देन उन्होंने मोहम्मद हफीज के बारे में बात की कि मोहम्मद हफीज जो हैं उनको जनाब एक सीरीज की बिना पर जज नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी यही ओपिनियन है कि एक सीरीज जो है उसकी बिना पर मोहम्मद हफीज को घर नहीं भेज देना चाहिए, बल्कि उनके साथ बैठे उनको समझाएं कि भाईजान अब आप प्लेयर नहीं हैं, टीम डायरेक्टर हैं, अपने लड़कों को साथ लेकर चलना है। सो आप हर चीज़ का ब्लेम जो है वो लड़कों के ऊपर ना डालें। आप अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कोचिंग और अपनी मेंटोरशिप जो है उसके थ्रू पाकिस्तान को जो कामयाबी का रास्ता है उसके ऊपर डालें, ताकि कोई भी आपके हवाले से जो नेगेटिव बात है वो ना कर सके। शाहिद अफरीदी साहब जो माजी में ये कह चुके हैं कसम खाकर कि मैंने अपने दामाद के लिए लॉबिंग नहीं की थी, वो राइट नो ये कह रहे हैं कि अगर आपने टीम के अंदर से लड़ाई खत्म करनी है फिर तीनों तर्ज का एक ही कप्तान बनाना पड़ेगा, और वाइस कप्तानी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तब्दील करना पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्टली जनाब जा रहा है, लिंक अप हो रहा है रिजवान और शाहीन के साथ। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।